हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और फटाफट हम तैयार हैं आज की रीजनिंग की मेंटल एक्सरसाइज के लिए। जैसे कि प्रीवियस 2 क्लासेस में ऑलरेडी हम 5-5 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और हमें पता है कि आपका फीडबैक ऑब्वियसली ये होगा कि सुबह सुबह इस तरीके का टॉपिक लेने से आपके दिमागी अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो बस हमने सोचा 1-2 क्लासेस सिलोजिज्म की और ले ली जाए और कुछ एक क्वेश्चंस के थ्रू आपको डेटा कंटेंट और समझाया जाए। तो आज भी फिर से जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सिलोजिज्म ऑफ कोर्स, और सिलोजिज्म का थर्ड पार्ट, दैट मींस अगले 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ इस सेशन में मिलेंगे। अच्छा, लेकिन दिन की शुरुआत एक अच्छे थॉट के साथ, दिन की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ, दिन की शुरुआत एक अच्छे मोटिवेशन के साथ। तो आज के थॉट फॉर द डे की बात अगर हम करें, सो इट क्लियरली सेज द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। क्या बात समझे यहाँ पे कि हमारे फ्यूचर का जो एक सीक्रेट है ना, वो कहाँ छुपा है? हमारे डेली रूटीन में छुपा है। दैट मीन्स अगर हम लेजी हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा फ्यूचर कैसे अच्छा ब्राइट होगा। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन्ड हैं और अगर हम ये बोलें कि डिसिप्लिन के साथ साथ हमारे एफर्ट्स जो हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए एक लेआउट तैयार कर रहे हैं, तभी तो हम इसको फिर डेली अपने रूटीन में दिला पाएंगे ना। तो इसीलिए आपको रेगुलर बेसिस पे सुबह 5:30 बजे की क्लास ही अटेंड तो करनी ही करनी है। इसके साइड बाय साइड बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपको प्रिपेयर करते चलने हैं। दैट मीन्स अपना एक परफेक्ट रूटीन बनाना है, तभी कहीं ना कहीं आप अपने सिलेक्शंस को, आप अपने सक्सेस को जस्टिफाई कर पाओगे, राइट? अब क्लास शुरू हो चुकी है, आप सभी भी जाग रहे हो, धीरे धीरे बिल्कुल चैतन्य अवस्था में आ रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तब तक के लिए एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे भी, जो कि ऑफकोर्स आप चाहते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी हमारी सोशल मीडियाज पे होगी उतने ज्यादा डिस्कशन करने के मौके, उतने ज्यादा क्वेश्चन पूछने के मौके, उतने ज्यादा क्वेरी रिलेटेड डाउट्स पूछने के आपको जरिए मिलते रहेंगे। तो बस अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो टाइप करो टेलीग्राम ओपन करके SAMASHTI, और लिंक भी उसके नीचे दी हुई है। तो डायरेक्टली आप उस लिंक के थ्रू भी हमारे चैनल को या ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा फेसबुक पेज रीजनिंग बाय समष्टि मैम लाइक करें, उसको ज्वाइन करें और उस पर जो भी अपडेट्स मिलती है उसको अपने एफर्ट्स में काउंट करा के, छोटी बहुत बड़ी जितनी भी उसमें पोस्ट मिलती हैं उनको अपने एफर्ट्स का हिस्सा बनाएं और अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ें। यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली डील विथ मी ऑन फेसबुक ऑफकोर्स, तो समष्टि मैम रीजनिंग गुरु के नाम से आप हमें वहां पे फेसबुक पे भी सर्च आउट कर सकते हो। तो चलो, अनअकैडमी का आपका इंतजार भी खत्म होता है यहाँ पे, और आपको ये पता चल जाता है कि अब आप अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्टली हमारा नाम टाइप करके, बट बी वेरी केयरफुल बाय टाइपिंग दिस नेम, क्योंकि यहाँ पे लोग अक्सर क्या करते हैं, SAMASTI कर देते हैं या तो फिर SAMASTHI कर देते हैं। बट 8 लेटर वर्ड है, इसको जरा याद कर लो। याद कर लोगे तो आप अनअकैडमी में इसको आराम से फॉलो कर पाओगे। दैट सेज SAMASHTI। जैसे ही आप ये टाइप करोगे तो विद शुक्ला आपको वहां पे हमारा नाम दिख जाएगा, उसको फॉलो करो। फॉलो करने का फायदा ये है कि फ्री स्पेशल क्लासेस आपको स्केड्यूल में दिखने लगेंगी, जो कि अनअकैडमी में हम शुरू करने वाले हैं। कब? 10 अगस्त से। अब आप सोचोगे कल से ही क्यों नहीं, तो देखो 1-2 दिन जरा आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी इस इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट कर दो। फिर 10 अगस्त से तो हम रेगुलर बेसिस पे सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक बैंक की क्लास करेंगे और रात में 9 बजे से 10 बजे तक SSC की क्लास करेंगे। डेली चलेंगी ये क्लासेस। दैट मीन्स मंडे से लेके संडे तक का, जब तक कोई चेंजेस नहीं होते तब तक मंडे से लेके संडे तक की सारी क्लासेस आपकी एज इट इज चलती रहेंगी। अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारा कोड यूज करें, दैट इज SMS10, एंड दिस इज वेरी वेरी सिंपल। इसमें कहीं भी कोई स्पेलिंग आपको याद नहीं रखनी। तो अनअकैडमी पे कोई भी परचेज आप करते हो, साल भर का बैंक, साल भर का SSC प्लस में जाके जो भी आप परचेज करते हो, तो आप 10% डिस्काउंट के लिए डायरेक्टली यू कैन टाइप SMS10 एंड यू कैन गो फॉर योर परचेज, राइट? तो अब इतना डेटा, इतनी सारी चीजें क्लियर है और आप सभी जाग भी चुके हैं, अपनी चाय कॉफी बिल्कुल लेके बैठे हुए हो। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब आज के पहले क्वेश्चन में देखो हमसे क्या बोला जा रहा है। हमें स्टेटमेंट में दिया है ऑल रूट आर हैट, सभी रूट जो है टोपी है। और हम क्या कर रहे हैं आजकल, वेन डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व कर रहे हैं। और वेन डायग्राम अगर बनाते हैं तो उससे हमें इजीली सारी चीजें जो है वो रिप्रेजेंट हो जाती है। तो जब हमें बोला है ऑल रूट आर हैट, मतलब क्या हुआ, रूट अंदर, हैट बाहर। फिर बोला है ऑल नेट आर हैट, तो नेट भी अंदर और हैट बाहर।
अब देखो रूट अंदर है हैट के, नेट अंदर है हैट के, ये दोनों के दोनों हैट से रिलेटेड है ना, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो आपस में इनका कोई रिलेशन बनाने की जरूरत भी नहीं है। लाइकवाइज जो हमारा ये फोर्थ स्टेटमेंट है सम रूट आर वैक्स, तो इसको भी आप इस तरीके से बनाओगे कि रूट वैक्स के साथ तो रिलेट करेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट हैट के साथ भी करेगा क्योंकि सारा का सारा रूट तो हैट के अंदर है, लेकिन फिर वैक्स किसी भी रिलेशन को या किसी भी कनेक्शन को वहां पे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये बन गया हमारा वेन डायग्राम पहले क्वेश्चन का। अब कंक्लूजन देखें इसमें क्या है। तो कंक्लूजन में हमसे बोला है नो रूट इज अ नेट, क्या बोला है, कोई भी रूट जो है वो नेट नहीं है। तो एक बात प्रीवियस क्लासेस में भी हमने आपको बताई, आज फिर बताए हैं कि अगर सारे के सारे स्टेटमेंट्स हमारे पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव कोई भी कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं करेगा। तो अगर हमसे यहाँ बोला है नो रूट इज नेट, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक संभावना है, लेकिन सर्टेन फैक्टर नहीं है। अब बोलोगे पॉसिबिलिटी है संभावना है तो क्यों गलत, तो बेटा पॉसिबिलिटी या संभावना का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड लगा हुआ होता, दैट मीन्स यहाँ पे आपके संभावना वर्ड अगर अटैच होता तब फिर हम उसको पॉसिबिलिटी कंसिडर करते। लेकिन यहाँ हमारे पास जो वेन डायग्राम बन के आया रूट हैट, नेट और हैट और रूट और वैक्स, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो कहीं भी कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी नेगेटिव डायग्राम ऐसा शो करता हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब पहला कंक्लूजन इस पे हमें क्या दिया हुआ है, नो रूट इज अ नेट, तो ये नेगेटिव होने की वजह से कैंसिल आउट हो गया। दूसरा देखो क्या है, सम रूट विच आर वैक्स आर ऑल्सो हैट, कुछ रूट जो वैक्स हैं वो टोपी भी हैं। तो यस ना, क्यों यस, क्योंकि देखो सारा का सारा रूट जो है वो हैट के अंदर है, और जब सारा का सारा रूट हैट के अंदर है तो चाहे थोड़े पार्ट की बात करो चाहे पूरे पार्ट की बात करो वो हैट के अंदर ही होगा। तो अगर यहाँ बोला भी था कि सम रूट विच आर वैक्स आर ऑल्सो हैट, तो सम रूट एक्चुअली उन्हीं रूट्स को रिलेट कर रहा है जो आपके सारे हैट के अंदर हैं। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला देखो, अब यहाँ स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, नो मून इज हैप्पी, सम हैप्पी आर नॉटी, सम नॉटी आर वैक्स। क्या हुआ, नो मून, हमने एन क्यों लिख लिया, यहाँ एम लिखना है, नो मून इज हैप्पी, सम हैप्पी आर नॉटी एंड सम नॉटी आर वैक्स। कोई चांद खुश नहीं है, कुछ खुश शरारती हैं और कुछ शरारती जो है वो वैक्स है। तो इस तरीके से हमने स्टेटमेंट का पूरा वेन डायग्राम हमारे सामने ड्रॉ कर दिया, राइट। अब इस पे आप एक चीज ये देखो कि मून का हैट के साथ डिसलिंक है या लाइन विद अ क्रॉस है, लेकिन हैप्पी का न्यू के साथ और वैक्स के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं, जिसके चलते मून भी अगर इसके नॉटी के साथ या वैक्स के साथ कोई रिलेशन बनाना चाहेगा तो बना पाएगा। कंक्लूजन देखो क्या है, सम नॉटी आर नॉट मून, तो ये सही हुआ ना, समझना, कुछ शरारती मून नहीं है। अब बोलो कैसे, तो जरा यहाँ देखो, अगर हम देखें यहाँ नॉटी हैट का पार्ट है एंड दैट टू कुछ पार्ट ही है, तो अगर नॉटी हैट का कुछ पार्ट है तो वो कभी भी मंकी नहीं, सॉरी मून नहीं होगा, मून नहीं होगा क्योंकि वो फिर हैट को डिस्टर्ब करेगा। तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि सम नॉटी आर नॉट मून। दूसरा देखो, दूसरे में हमसे बोला है सम हैप्पी आर वैक्स, क्या कुछ हैप्पी वैक्स हैं, हाँ कुछ हैप्पी वैक्स हैं, ये पॉसिबिलिटी है, पर अगेन यहाँ पॉसिबिलिटी वर्ड अटैच नहीं है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, दूसरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो पहला सही दूसरा गलत इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। अगला देखो, अब क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट, सम रिंग आर फोन, सम फोन आर कंप्यूटर, सम कंप्यूटर आर स्टेशन। क्या कह रहा है, कुछ घंटी फोन है, कुछ फोन कंप्यूटर है और कुछ कंप्यूटर जो है वो स्टेशन है। ठीक है, तो अब जब आप इसका वेन डायग्राम बनाओगे तो क्या बनाओगे, सम रिंग आर फोन, सम फोन आर कंप्यूटर एंड सम कंप्यूटर आर स्टेशन। देखो जरा इसको सही से बनाए, सम रिंग आर फोन, सम फोन्स आर कंप्यूटर्स, सम कंप्यूटर्स आर स्टेशन। हो गया।
एक पूरी ट्रेन बन गई। रिंग का फोन से, फोन का कंप्यूटर से, कंप्यूटर का स्टेशन से। करेक्ट। अब कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन में बोला है ऑल रिंग आर फोन। तो अब देखो, जब हमारे सारे के सारे स्टेटमेंट सम के हैं तो ऑल के साथ कोई भी लगा कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के साथ ही मान्य होगा। लेकिन अभी अगर हम यहाँ बताएं तो आपके पास सम का रिलेशन सीधे सीधे किससे हो रहा है, बाकी के दिए हुए वर्ड से, लेटर्स। ठीक है, तो अब हम जब इतना समझ गए तो जरा देखो, रिंग, फोन, कंप्यूटर और स्टेशन। पहले कंक्लूजन में बोला है ऑल रिंग आर फोन, तो सारा का सारा घंटी जो है वो फोन हो सकता है पर होता नहीं। ठीक है। दूसरे में हमसे पूछा सम रिंग आर फोन, कुछ रिंग फोन है या कुछ घंटी फोन है। तो अगेन वही मैटर है कि हम कह ही नहीं सकते वहां पे, कह इसीलिए नहीं सकते वहां पे क्योंकि सारी की सारी चीजें आपकी एज पर द स्टेटमेंट जारी है। अब एज पर द स्टेटमेंट कंक्लूजन बोला है सम रिंग आर फोन, बेटा सम रिंग आर फोन तो एज इट इज हमारी स्टेटमेंट भी है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि स्टेटमेंट पे रीस्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। गलत क्या होता है? देखो, आपने बोला मेरा नाम एक्स है, अब अगर हम बोले कि आपका नाम एक्स है तो क्या बात बदल गई? नहीं बदली ना। तो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट फॉलो करता है, और स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट अगर फॉलो करता है तो यस, दूसरा वाला हमारा सही है और पहला वाला गलत है। बात समझ आए अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उसमें क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ऑल लीव्स आर इंक, तो हम क्या करें, बना लेते हैं ऑल लीव्स आर इंक, नो इंक इज ब्रश, ऑल केक आर ब्रश। ठीक है, अब फिर से देखो क्या हुआ यहाँ पे, ऑल लीव्स आर इंक, नो इंक इज ब्रश, ऑल ओके आर ब्रश। ठीक है, ऑल ओके, सॉरी या बोला जाए तो केक। अब देखो यहाँ पे हमने उल्टा बना दिया, उल्टा बना दिया तो चलो फिर से बनाते हैं। ऑल लीव्स आर इंक, नो इंक इज ब्रश, ऑल केक आर ब्रश। हम ओके कर रहे थे वहां पे और उसको बाहर बना रहे थे, वो एक्चुअली अंदर जाएगा क्योंकि वो ब्रश के अंदर आएगा, तो सभी केक ब्रश है। अब कंक्लूजन देखो पहला क्या है। पहले कंक्लूजन में हमसे बोला है ऑल लीव्स कैन बी केक, सारी की सारी लीव्स जो है वो केक होने की संभावना है। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि जरा देखो यहाँ पे इंक और ब्रश के बीच में ये क्रॉस लगा हुआ, और इस क्रॉस का मतलब ये होता है कि इंक का ब्रश में आपस में कोई लेना देना नहीं। जो भी इंक के अंदर, जो भी ब्रश के अंदर, वो उन्हीं का है और किसी का नहीं है, ना पॉसिबिलिटी में ना किसी में। तो बस हमारा यहाँ पे ऑल लीव्स कैन बी केक जो है वो गलत हो जाता है। अब कैन बी भी जो वर्ड है वो पॉसिबिलिटी के लिए ही है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, अगला देखो क्या है, ऑल केक कैन बी इंक, सारा का सारा केक इंक होने की संभावना है। तो अगेन ये भी नहीं है। रीजन क्योंकि अगर केक इंक होने जाएगा तो ब्रश भी चला जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। दैट मीन्स हमारा पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। अब कुछ लोग इसको देख के ये सोचेंगे कि गलत है तो फिर हमको कैसे पता चलेगा, हम कैसे कॉन्फिडेंट हो गए। तो बेटा कुछ नहीं करना सिलॉग में, आप सिर्फ ये जान के चलो कि जो आपको स्टेटमेंट दी जाती है ना, बस वही स्टेटमेंट हमारा फैक्ट है, उसके अलावा कहीं भी कुछ भी नहीं। ठीक है, और उस फैक्ट से हटके भी हमें कुछ नहीं करना। लेट्स चेक इट आउट द फिफ्थ क्वेश्चन। अगला देखो क्या है। अब बोला है ऑल यूरो या ऑल डॉलर आर यूरो, ऑल डॉलर आर यूरो, सम यूरो आर पाउंड। फिर क्या बोला है, दोज यूरो विच आर पाउंड आर नॉट येन, दोज यूरो विच आर पाउंड, ये जितना यूरो पाउंड है वो येन नहीं। ठीक है, अब कंक्लूजन देखो पहला क्या है, सम येन आर नॉट यूरो। अब बात यही आती है कि येन और यूरो के बीच तो कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि उस रिलेशन को जो हो सकता था
उसे बांध दिया गया इस छोटे से गोलाकार में या इस छोटे से गड्ढे में। ठीक है, अब जब हमें बोला जा रहा है सम येन आर नॉट यूरो, कुछ येन यूरो नहीं है, हमें नहीं पता, हमें इसीलिए नहीं पता क्योंकि येन यहां रख के भी तो इस तरीके से एंगेजमेंट कर सकता था। ठीक है, तो यहां अब सारी चीजें समझनी है आपको जो एंगेजमेंट कैरेक्टर्स के हो रहे हैं, उन एंगेजमेंट को पढ़ के ही आपको कंक्लूजन्स तक पहुंचना है। ठीक है, दैट मीन्स सीधा सीधा सा मैटर, लेटर कहीं भी हो, वर्ड कहीं भी हो, एंगेज्ड हो नहीं हो, आप उसको कहीं भी कैसे भी रख के चेक कर सकते हो। कैसे? देखो, ऑल डॉलर आर यूरो, सम यूरो आर पाउंड, जो यूरो पाउंड है वो येन नहीं। तो अब इस एंगेजिंग के हिसाब से अगर देखो तो सम येन आर नॉट यूरो, हमें नहीं पता, और जब हमें नहीं पता तो पहला हमारा क्या हुआ? गलत हो गया। देखो, जो बातें हमें नहीं पता होती सिलॉग में हम उसको सीधे सीधे से गलत कर देते हैं, अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाते। ठीक, दूसरे में हमसे बोला है, क्या बोला है? सम यूरो आर नॉट येन। अब ये बात सही, ये बात इसीलिए सही है क्योंकि यूरो का ये हिस्सा जो पाउंड के साथ है वो कभी भी येन नहीं होगा, ये बात परफेक्ट है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए पहला गलत होगा और दूसरा सही। बात समझ आई? तो इस तरीके से आपको सिलॉग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। अब अगर हम आपको बताएं कि आप इसकी पूरी डिटेलिंग पढ़ना चाहते हो या इसके सारे केसेस स्टडी करना चाहते हो या इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो जस्ट इंतजार करो 10 अगस्त का, क्योंकि सुबह 7:30 बजे बैंक की क्लासेस में हम सिलॉग का पूरा डिटेल, पूरा का पूरा इनहैंसिंग पार्ट और सारे के सारे क्वेरीज, क्वेश्चन सब देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर अभी तक नहीं किया है तो। मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट एंड यस, डू फॉलो मी ऑन अकेडमी। थैंक यू सो मच।